हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते कुशल मंगल होंगे। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य आते हैं, ठीक है। और टीचिंग में तो बस पूछो ही नहीं, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हम सारी चीजें करेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले आसान करेंगे, फिर थोड़े से मुश्किल करेंगे, इस तरह से पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं ये क्या हैं। यहाँ हम बात कर ले जो शब्द बोलने सुनने में एक समान हमें लगते हैं, ठीक है, परंतु क्या है अर्थ में भिन्न हो, अर्थ उनका अलग हो, जैसे कुल, कुल। तो ये दोनों शब्द क्या है, बोलने में तो ठीक है सेम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या है अर्थ इनका अलग अलग देखने को मिलेगा। तो उन्हें ही क्या कहेंगे, हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलेंगे। हम देखते हैं जैसे अविराम और अभिराम है, ठीक है, या अविराम और अभिराम, इनका दोनों का क्या है, दिखने में तो सेम दिखेंगे, लेकिन क्या है इनका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे अविराम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, लगातार, विराम नहीं लेना है, यानी कि कंटिन्यू चलते रहो। तो अविराम का क्या हो जाएगा, लगातार। अभिराम का क्या हो जाएगा, सुंदर। एक नया वर्ड है, ठीक है, ये शब्दकोश के अंदर भी आपका शामिल हो जाएगा। अभिराम का क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे सेम ऐसे ही दिखाई देने वाले क्या है, अवधि और अवधि, दो वर्ड हैं जिसमें इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की, लेकिन इनके मीनिंग में देखें डिफरेंस है। ये जो अवधि प्रयोग किया जाता है समय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समय को दिखाने के लिए, लेकिन ये जो अवधि है ना, ये अवधि क्या है, अवधि की भाषा हो जाएगी। किसकी भाषा हो जाएगी, अवधि की ये भाषा हो जाएगी। और यहाँ एक जैसे एक आपके लिए भी है, जैसे इसमें है अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो वर्ड हैं, आपको इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अपेक्षा का क्या हो जाएगा और उपेक्षा क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ हम बात करें आसमान और असमान की। आसमान क्या है, आसमान का आपको पता है आकाश होता है। असमान की बात करें जो समान नहीं है, यानी कि विषम में अलग है या भिन्न हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, आसमान और असमान में अंतर हो जाएगा, यानी कि आसमान आकाश होता है, आसमान विषम या भिन्न होता है। नेक्स्ट बात करें आरक्षित और अरक्षित, ये दोनों एक जैसे वैसे दिखते हैं, सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको, एक जैसे दिखने वाले, लेकिन उनके मीनिंग क्या है, अलग अलग। सुनने में हमें क्या सुनाई देंगे कि एक जैसे हैं। आरक्षित क्या हो जाएगा, सुरक्षित। आरक्षित कैटेगरी होती है ना, जैसे सुरक्षित होती है। अरक्षित क्या होता है, अरक्षित, ए लगा दिया है रक्षित के आगे तो बिना सुरक्षा के हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात करें आसक्त और अशक्त की। आसक्त और अशक्त, आसक्त क्या होता है, मतलब किसी पे क्या है, मोहित होना, किसी पे मोहित हो जाना, वो क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, कोई चीज उसको क्या है, आकर्षित कर रही है। अशक्त क्या हो जाएगा, कमजोर है, मतलब जिसके अंदर शक्ति नहीं है, कमजोर के लिए यूज होगा अशक्त। और आसक्त किसी पे आकर्षित होना, मोहित हो जाना। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कुल और कुल। जो कुल होता है, कुल क्या है, योग होता है, योग के लिए प्रयोग होता है कि कुल कितना होगा इसका, तो कुल योग। वंश, वंश के लिए भी ये वाला कुल यूज होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाए गए, ये बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे मिलेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से दिए गए हैं उदाहरण। यहाँ कुल का योग और वंश होगा। इस कुल का जो बड़े उ की मात्रा है, इस वाले का किनारा हो जाएगा। जो कुल है ना, इस किसके लिए प्रयोग करेंगे, हम किनारे के लिए प्रयोग करेंगे। उद्धार होता है, एक तो उद्धार, एक उदार, उदार लेना, एक उद्धार हो जाना किसी का, जैसे मुक्ति मिल जाना, कल्याण होना किसी का, उद्धार। उदार, उदार की बात करें, उदार लिया हुआ है, यानी कि कर्जा, कर्जा लिया हुआ, कर्जा, उधार का, दो हो गई। फिर है कपट, कपट हो जाएगा छल, कपट क्या हो जाएगा, छल होना, किसी के साथ कपट करना। कपाट होता है दरवाजे के लिए हम प्रयोग करते हैं कपाट का। यहाँ देखते हैं जो खाद और खाद्य, दो शब्द हैं, इनमें क्या अंतर है। खाद तो क्या होगी, जो पौधों में हम डालते हैं, जैसे पत्तियों के गलने सड़ने से जो भी वस्तु बनती है ना,
तो इसको क्या कहते हैं, खाद्य। खाद्य क्या कहेंगे, खाने की जो वस्तुएं होती हैं उसको हम कहेंगे खाद्य। खाने की वस्तुओं को हम कहेंगे खाद्य। खाद्य जो पत्तियों के गलने सड़ने से बनता है, और खाद्य खाने की वस्तुएं हो गई। फिर बात करें घाट और गात। घाट और घात, इसमें दो में क्या अंतर है। घाट क्या रहेगा, नदी का किनारा बोलेंगे, जो घाट है नदी का किनारा। फिर है घात। घात क्या है, किसी की घात में रहना, ठीक है, या अवसर में रहना, घात अवसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनिल और अनल। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये किसका पर्यायवाची है। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है, अनल आग का पर्यायवाची है। जैसे अग्नि और अनल ले लेते हैं हम। जैसे अग्नि में एक ही मात्रा लगी, तो इसमें एक ही मात्रा नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अनल आग का हो जाएगा, अग्नि अनल। इससे याद कर लो। फिर है अनिल। अनिल किसका हो जाएगा, हवा का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अतल और अतुल की। जो अतल है वो क्या है, अतल है जिसका तला ही ना हो, तो यह कह सकते हैं बहुत गहरा। अतुल यानी कि जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय भी बोल सकते हैं। अतुल, अतल, अतल, अतुल, इस तरह से हम इसको अलग अलग से बोल सकते हैं कि इसका क्या होगा, बहुत गहरा। अतुल का कह सकते हैं जिसकी तुलना न की जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर से उठाया गया है। अचर और अचिर, ये दो शब्द आए थे। अचर यानी कि जो चल फिर नहीं सकते, क्या है, जड़ प्रकृति आ जाएगी, इसमें जड़ जो पदार्थ है। अचर के अंदर क्या आएगा, जड़ जो पदार्थ है। फिर अचिर की बात करें यानी कि जल्दी, अचिर का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम करना, ठीक है। ये दो शब्द है, दो में से एक तो ऐसा होगा जो आपको आता हुआ मिलेगा, एक में आप कंफ्यूज हो जाओगे इसका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट फिर रहेगा जो अन्न है। अन्न और अन्य की बात करते हैं यहाँ पे। अन्न, अन्न क्या है, अनाज हो जाएगा, अन्न का अनाज। अन्य का क्या हो जाएगा, दूसरा, ये चीज है। नेक्स्ट बात करें आदि और आदि की, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर से ही लिया गया एग्जाम्पल है। आदि क्या है, शुरुआत हो जाएगा, शुरुआत, किसी कार्य की शुरुआत करना, आदि। और जो ये जो बड़ी ई वाला आदि है, इसका हो जाएगा अभ्यस्त, यानी कि किसी चीज का आदि हो जाना, क्या हो जाए, अभ्यस्त हो जाना। इस आदि का क्या है, शुरुआत है, ठीक है। जैसे विलोम शब्दों में हमने यहाँ देखते हैं ना आदि अंत, तो आदि क्या है कि किसी कार्य का आरंभ होना या फिर शुरुआत होना, ये क्या हो जाएगा, और आदि शुरुआत, इस आदि का अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त। नेक्स्ट रहेगा, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के अंदर आया हुआ था। और ये जो दो शब्द हैं इनका क्या अंतर है। जैसे और के लिए बोले, और दिशा, किस ओर जा रही हो, तो यहाँ पे दिशा या तरफ किस ओर जा रहे हैं, तो ये दिशा के लिए हो जाएगा। और बोले मोहन और सीता, तो यहाँ और क्या है, तथा के लिए प्रयोग होगा। ये दो शब्द हैं, और किस ओर जा रही हैं तो दिशा हो जाएगी, और तो यहाँ तथा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कल और काल, ये दो शब्द भी आते हैं। कल क्या, या तो हम आने वाले के लिए या बीते हुए दो शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है काल। काल क्या है, ये समय को दिखाएगा, क्या है, काल समय को। और कल यानी आने वाला या बीता हुआ, इस तरह से दिखाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे, जो हम करने वाले, ये भी पेपर में आया हुआ है। कृति और कृति दो शब्द हैं, इसमें छोटी की मात्रा इसमें बड़ी की है। तो ये जो कृति यूज होती है, ठीक है, रचना के लिए, यानी कि किसी भी कवि की जब कृति की बात करें तो क्या है, वो रचना है, उसने क्या लिखा है। ओके। नेक्स्ट जो बड़ी ई की मात्रा है उसमें हम बात करते हैं कृति, जो वर्ड है परिश्रम, जो परिश्रमी शब्द है वो होता है कृति के लिए, परिश्रमी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चरण और चारण की। यहाँ जो है चरण और चारण दो शब्द हैं हमारे पास। इस चरण का अर्थ हो जाएगा पैर, और चारण होता है गुणगान करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कली। यहाँ रहेगा कली और कली, ये दो हैं, इसमें भी छोटी की और इसमें बड़ी की मात्रा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। इस कली का तो अर्थ होता है कलियुग। ये नेक्स्ट जो कली होती है इसका है फूल की पूर्वावस्था। वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वाले कली का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो ये छोटी की मात्रा ये कलियुग के लिए है। कली जो है फूल की
में जो पूर्वावस्था है उसके लिए है, फूल करने से पहले की अवस्था है जब कली आती है। फिर नेक्स्ट हम देखें, कई बार ये भी आ जाता है काट और काठ, इन दो में क्या डिफरेंस है। काट जो होता है काटना किसी चीज को, काठ लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, काठ लकड़ी के लिए। नेक्स्ट बात करें चपल और चपला की। चपल और चपला में क्या डिफरेंस है। जैसे चपल होता है कोई चंचल है, किसी बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं, वह बहुत ज्यादा चपल है तो चंचल है वो। चपला जो है हमेशा बिजली के लिए प्रयोग होता है। तो पर्यायवाची जब भी शब्द किए थे तो उनमें बिजली का जो पर्यायवाची है चपला हमने देखा था। हम देखते हैं अंबर और अंबार, दो शब्द आते हैं, इनका क्या अर्थ रहेगा। जो अंबर है ना वो आकाश के लिए हम प्रयोग करेंगे, अंबार क्या है, ढेर, बहुत सारा ढेर लगा हुआ अंबार। फिर हम बात करेंगे अंश और अंश। इस अंश का क्या अर्थ है, कंधा। इस अंश का क्या अर्थ हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। ये जो अंश है, अंश बोलते हैं ना, भाग है, हिस्सा है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अस्त, असत और अस्त। असत और अस्त ये दो शब्द हैं, इनके क्या अर्थ रहेंगे। जैसे असत बोले तो असत्य के लिए प्रयोग होगा, इसको गलत मत मान लेना कि ये तो असत्य ही होता है, ये कोई शब्द नहीं होता। जो असत है उसका असत्य ही होता है। ये जो अस्त होता है इसका अर्थ होता है छिपना, इस अस्त का अर्थ क्या हो जाएगा, छिपना। फिर हम बात करते हैं जो अचार है और आचार। ये जो दो शब्द हैं ये पेपर में पूछे गए हैं, अचार और आचार। अचार का क्या अर्थ होगा, एक खाद्य पदार्थ हो जाएगा जो, ठीक है, अचार का हम प्रयोग करते हैं नींबू का, आम का, इस तरह से। तो ये किसका हो जाएगा, एक खाद्य पदार्थ हो जाएगा अचार का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार, उसका आचरण, आचरण से हो जाएगा आचार का अर्थ। यहाँ हमारे पास है आरती और आराती, ये दो शब्द हैं, इनका कैसे करेंगे हम। आरती तो हम जब भी आराध्य को क्या है, धूप दीप हम दिखा रहे हैं तो आरती हो जाएगी। लेकिन आराती क्या है, आराती शत्रु के लिए प्रयोग किया जाता है। आराती क्या है, अरी आराती, ये शब्द किसके हैं, शत्रु के। नेक्स्ट बात करें उपकार। उपकार क्या होता है, किसी की भलाई करना, उपकार कर दिया उस पर। अपकार क्या हो जाएगा, बुराई, इसका उल्टा हो जाएगा। अपकार क्या है, बुराई हो जाएगी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया पेपर में। ये चीर और ये चीर, इस तरह से दो शब्द आते हैं जब छोटी की मात्रा च पे लगी हुई हो। चीर जो पुराने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब चीर होता है तो ये वस्त्र के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमने जब पर्यायवाची किए थे, मैंने कहा था जिसके पीछे जय लगेगा, जैसे पर्यायवाची कर रहे हैं दय लगेगा तो वो बादल के हो जाएंगे, जय वाले कमल के हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए जलज और जलद इस तरह से आए, जलज का हो जाएगा कमल और जलद का हो जाएगा बादल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्य और द्रव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये। इसमें क्या है, जो द्रव्य है जैसे धन, सोना, चांदी, इस तरह से सारी चीजें आ जाएंगी द्रव्य के अंदर, सोना, चांदी, धन। और इस द्रव की बात करें हैं, द्रव हो जाएगा तरल पदार्थ है। जब भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं तो उसमें द्रववाचक संज्ञा नहीं पढ़ते, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, वहाँ द्रव लिखते हैं, द्रव नहीं होता, वो द्रव्य होता है। वर्ड है उसमें, उसका हम अर्थ क्या लेंगे, बगीचा, उद्यान, इससे लेंगे। जो ये बाग है, बाग क्या हो जाएगा, व्याघ्र भी एक इसका पर्यायवाची है, तो बाग क्या हो जाएगा, व्याघ्र। नेक्स्ट हम बात करें नियत और नियति, इनमें क्या अंतर है। जो नियत होता है यानी कि निश्चित होता है, इसके लिए किसके लिए प्रयोग करेंगे, निश्चित के लिए। नियति अगर बोले नियति कैसी है तो इसका भाग्य हो जाएगा, नियति का अर्थ भाग्य, नियत किस तरह की, नियत निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम तरणी और तरणी, ये जो दो शब्द हैं इनका क्या अर्थ है। जब हमने पर्यायवाची किए तब हमने ये किया था। तो यहाँ पे जो तरणी है उसका अर्थ हो जाएगा सूर्य, सूर्य से हम लेंगे तरणी का। इस तरणी का जो बड़ी ई वाला है वो किसके, नौका के लिए हो जाएगा, नौका के लिए हम इस वाले तरणी का प्रयोग करेंगे, इस वाले तरणी का सूर्य के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दिन शब्द है और ये वाला दिन, इन दोनों में क्या अंतर है। जो ये दिन है वो तो दिवस के लिए प्रयोग करेंगे, दिन, दिन जो हो जाएगा गरीब लोगों के लिए प्रयोग करेंगे दीन, और दिन
दिवस के। और आपके लिए आज आपके हो गए हैं। पहले अपेक्षा और उपेक्षा, अब नीड और नीड, इनका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर और मोर। दो ये आपके क्वेश्चन हो गए। एक तो नीड और नीड है, एक अपेक्षा और उपेक्षा। ये दो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको लिखने, इनके क्या क्या अर्थ होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मोर और मोर है उनका क्या अर्थ रहेगा। जो ये वाला मोर है ये पक्षी के लिए हम प्रयोग करते हैं। पक्षी, जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, मोर। ठीक है, ऐसे पूछते हैं। अब ये जो 2 मात्रा वाला मोर है, मोर, जो मोर है वो किसके लिए, मुकुट के लिए हम प्रयोग करेंगे। सिर मोर ऐसे बोलते हैं ना, सिर मोर, तो क्या है, मुकुट। नेक्स्ट बात करें नग और नाग। नग का भी हमने क्या पर्यायवाची में इनके दोनों के अर्थ देखे थे। नग क्या है, पर्वत के लिए हम प्रयोग करेंगे। नाग हमेशा किसके लिए प्रयोग होगा, सांप के लिए। और हाथी के लिए भी ये प्रयोग होता है। नग यहाँ पर्वत के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें जरा क्या है, थोड़ा। जरा सा, थोड़ा सा। ठीक है। इस जरा का जो अरबी फारसी वर्ड हो जाते हैं, ये बिंदी लगाने से उनका क्या, इस जरा का क्या अर्थ होगा, जहाँ जय पे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जरा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुढ़ापा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ बुढ़ापा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकार और प्राकार। अगर ये आ जाए तो हम किस तरह से करेंगे। जो प्रकार है, प्रकार मतलब किस तरह से, कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, इस तरह से प्रयोग करेंगे। जो प्राकार है, प्राकार क्या हो जाएगा, एक किला, प्राकार किला हो जाएगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं जैसे अर्ध है, अग और अर्घ। ये अगर आ जाए तो अर्ध तो आपको पता है आधा होता है, अर्घ, ये इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। जो अर्ध होता है, ये अर्ध क्या होता है, अर्ध जो होता है भेंट देने योग्य वस्तु। ठीक है, भेंट, जैसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं, इस तरह से जो वर्ड आता है वो ये वाला है। अब अग की बात करें, अग जो है पर्वत के लिए, सूर्य के लिए भी प्रयोग होता है। जो अर्घ है वो मूल्य भी होता है। अर्घ क्या है, मूल्य भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें अणु और अणु की। अणु जो रहेगा वो छोटे के लिए प्रयोग होगा। अणु किसके लिए, छोटा, जैसे कण, परमाणु, अणु होते हैं ना, तो ऐसे क्या है, ये छोटे के लिए प्रयोग होगा। अनुगमन करना है, किसी के पीछे पीछे जाना है, अनु हो जाएगा पीछे। नेक्स्ट अगर बात करें अपाय और उपाय की। अपाय और उपाय क्या है, अपाय क्या हो जाएगा, किसी की हम क्या कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, अपाय बुराई हो जाएगी। उपाय अगर कहे हम तरीका या युक्ति हो सकती है, कोई कार्य करने का ढंग हो सकता है उपाय। अपाय बुराई हो सकती है। ठीक है, अपाय क्या होगा, बुराई। नेक्स्ट है अम्ब। अम्ब माता के लिए प्रयोग होगा। अगर अम्बु की बात करें तो ये जल के लिए प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अपत्य। जो अपत्य है, अपत्य को यहाँ पे संतान, अपत्य किसका पर्यायवाची हो जाएगा, संतान का। अपत्य संतान। अपथ्य की अगर बात करें, जो रोगी के लिए ठीक न हो, अपथ्य, जहाँ पे पथ्य जाने योग्य न हो, जो रोगी के लिए ठीक न हो, अपथ्य। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं अभय और उभय। 2 शब्द है ये, अभय, अभय तो हो जाएगा यानी कि भय नहीं हो जिसमें, निर्भय। उभय, उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों, उभय दोनों, अभय निर्भय। अगर हम आर्त की बात करते हैं, आर्त क्या हो जाएगा, दुखी। आर्त दुखी के लिए प्रयोग करेंगे। आर्द्र अगर कहें तो ये गीला शब्द होता है, गीले के लिए प्रयोग करेंगे। असाध और असाधु भी पूछा गया। ए जो साध है वो होता है कठिन। नेक्स्ट बात करिए असाधु। असाधु क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आकर और आकार, इस तरह से 2 शब्द हमें मिले, हम इसका कैसे करेंगे। आकर अगर मिले तो उसका अर्थ होगा खान या फिर आना, आकर आ जाना या आना। आकार जो होता है वो आकृति के लिए होता है, आकार आकृति के लिए प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम बात करें अहर और आहार। 2 शब्द है अहर और आहार। अहर अगर आ जाए तो ये तालाब के लिए प्रयोग होगा। अहर तालाब को बोलते हैं, आहार भोजन को बोलते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ नेक्स्ट हम बात करें असर और असर। असर और असर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, असर किसी पे असर हो गया तो प्रभाव हो गया। असर मतलब बिना प्राण के, जिसके अंदर प्राण न हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवधान और अवधान की।
जो अवदान होता है वो क्या होता है, प्रशंसित कार्य करना, कोई अवदान किया उसने, प्रशंसित कार्य। फिर है अवधान, किसी का कितना ध्यान है किसी चीज को सीखने में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अवधान हो जाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली क्या है, पर्वत का नाम आपको पता है, अरावल क्या होता है, अरावल को वैसे भी पूछ लिया गया था कि अरावल क्या होता है, अरावल का अर्थ बताइए। आगे चलने वाली जो सेना है उसको हम क्या कहेंगे, अरावल कहेंगे, आगे चलने वाली सेना अरावल। लेकिन अच्छा वर्ड है ये अरावल, अरावली और अरावल दोनों में डिफरेंस हो गया है। जहाँ हम बात करें अर्क, अर्क क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। इस वाले अर्क की बात करें तो यहाँ क्या होगा, रस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अवली क्या है, अवली पंक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और आबिल कहे तो गंदगी युक्त, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दे सभी बच्चे, और बहुत अच्छे हैं। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सभी बच्चों के पास पहुँच के। तो अवली क्या है, पंक्ति है, और आबिल क्या है, गंदगी युक्त हो जाएगा। आबिल क्या है, गंदगी युक्त, अवली क्या हो जाएगा, पंक्ति। यहाँ अगर बात करें अगर धूप बत्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, अगरबत्ती। आगर, जो आगर शब्द है, आगर झुंड के लिए प्रयोग होगा, आगर। आगार की बात करें तो ये घर के लिए प्रयोग होगा, आगर और आगार आ जाए, आगर तो झुंड, आगार घर, अगर आ जाए धूप बत्ती, आगर आ जाए आगर तो झुंड हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें आपात, आपात क्या है, आपात संकट होता है, आपात द आ जाए तो पैर से हो जाएगा, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, पैर से हो जाएगा। यहाँ है आरसी, जो आरसी है वो वेद से संबंधित है, आरसी क्या है, वेद से संबंधित। ये वाली जो आरसी है इसका अर्थ होता है छोटा शीशा, इसका छोटा शीशा जो प्रयोग करते हैं वो आरसी के लिए, ये आरसी क्या है, वेद संबंधी है। नेक्स्ट हम बात करें अगर इति आ जाए, इति और इति इन दो में, ये वाला इति जो है अंत में प्रयोग, अंत के लिए क्या है प्रयोग करेंगे। इस वाले इति अगर बड़ी ई है यहाँ इति, ये बाधा के लिए आ जाएगा। यहाँ अगर देखें जो कपि है, कपि हम बंदर के लिए प्रयोग करेंगे, जब बड़ी ई अगर लग जाए तो उसको गिरने के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, कटक क्या है, सेना होती है, कटक क्या है, सेना, कंटक काटा, कटक सेना, कंटक हो जाएगा काटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करते हैं अर्क जो है सूर्य के लिए प्रयोग होगा, ये वाला अर्क जो है रस के लिए प्रयोग करेंगे हम, अर्क सूर्य, ये वाला अर्क रस के लिए। नेक्स्ट बात करें अवली अगर आ जाए हमारे पास, तो अवली को हम कैसे करेंगे, अवली अगर आ जाता तो ये पंक्ति के लिए, आबिल अगर करे तो ये गंदगी युक्त के लिए प्रयोग होगा, आबिल और अवली में ये अंतर है। यहाँ अगर देखिए अगर है, अगर और आगर, आगार इस तरह से अगर आ जाए तो हम कहेंगे धूप बत्ती, आगर आ जाए तो झुंड, और आगार अगर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, घर के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपात अगर आ जाए, आपात काल सुना है ना, तो वो क्या है, संकट की स्थिति। यहाँ क्या है, आपात का क्या हो जाएगा, संकट, आपाद ये क्या हो जाएगा, पैर से। इसी तरह से आरसी, आरसी ये क्या होता है, आरसी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आरसी जो है वेद से संबंधित होती है, ये वाली जो आरसी है वो छोटा शीशा के लिए प्रयोग किया जाता है। इधर देखिए कपि बंदर, और ये अगर बड़ी ई लग जाए तो ये घेरने के लिए हम प्रयोग करेंगे, कपि, दो कपि हो गए, कपि बंदर के लिए, कपि गिरने के लिए। इधर है इति, इति जो शब्द है इति का हम कैसे करेंगे, इति के लिए होता है अंत, इति इत्यादि होता है, इति प्लस आदि है ना, वो क्या होगा, अंत। ये नेक्स्ट है इति, ये वाला इति अगर बड़ी की मात्रा आ जाए तो हम इसको बाधा के लिए प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास आ जाए कंटक या कटक, कटक का जो अर्थ रहेगा वो हम कहेंगे सेना के लिए, कटक यहाँ प्रयोग कर रहे हैं सेना के लिए, कंटक का अगर प्रयोग करें तो काटे के लिए प्रयोग होगा, काटा, कटक सेना, कंटक काटा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो है इले, बहुत बार पूछा गया है, इल और इले, इसमें क्या अंतर है। जो इल आए तो मछली बोलेंगे हम, यहाँ मछली के लिए प्रयोग होगा, इली कटारी के लिए प्रयोग होता है, कटार तेज इली।
और इल मछली के लिए हम प्रयोग करेंगे। अगर हम बोले कच और कुच में क्या अंतर है, तो कच जो बाल होते हैं कुछ स्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, अगर इंदु और इंदूर, जो कि मैक्सिमम टाइम आया है, इंदु क्या होता है, चंद्रमा के लिए प्रयोग करते हैं। इंदूर जो है वो चूहे के लिए, या इंदूर में कंफ्यूज हो जाते हैं, इंदू का तो लगा देते हैं, इंदूर क्या हो जाएगा, चूहा। ओके, एक और जो इम्पोर्टेंट है, कंजर और कुंजर। कंजर क्या होगा, एक विशेष जाति के लिए हम इस शब्द को प्रयोग करेंगे। कुंजर जो है हाथी होता है, कुंजर हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करीबी क्या है, हम हाथी के लिए प्रयोग करते हैं। और कीर किसके लिए प्रयोग होगा, तोते के लिए ये प्रयोग होगा। कीर किसके लिए, तोते के लिए। यहाँ हम करते हैं नेक्स्ट वाला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, कूजन और कूजन। इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कूजन होगा तो उसका हो जाएगा दुष्ट, यानी कि जन के आगे क्या लगा दिया, कू सरग लगा दी, तो ये दुष्ट के लिए प्रयोग होगा। फिर है कूजन, जो कूजन वर्ड है किसी पक्षी के कलरव, कुना, ठीक है, इस तरह से हम यूज करेंगे कूजन का। ये भी पेपर में आया हुआ DSSB में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कपीस आ जाए, ये वाला जो कपीस है हनुमान के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगर छोटी मात्रा इसको लग जाए, कपीस हो जाए, तो ये धुंधला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुंधला रंग। यहाँ से हम बात करते हैं खेर और खैर की। जो खेर वर्ड है वो कथा, और खैर क्या है, कुशलता के लिए हम प्रयोग करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट की कृपण और कृपाण के विषय में। कृपण और कृपाण की बात करते हैं। कृपण क्या है, कंजूस। कृपण क्या है, कंजूस के लिए हम प्रयोग करेंगे। कृपाण हम तलवार के लिए प्रयोग करेंगे। कृपण और कृपाण दो में अंतर होता है। नेक्स्ट हम बात करें केत, अगर घर है, केत घर है, तो केतु क्या हो जाएगा, झंडा। केतु झंडे के लिए हम प्रयोग करेंगे, केत घर के लिए। नेक्स्ट हम देखें कंज, जो कंज शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होगा, कमल के लिए। कंज कमल हो जाएगा। कुंज क्या हो जाएगा, बेलाओं का मंडप या बेलाओं का समूह, हम बोलेंगे कुंज को। नेक्स्ट हम देखते हैं कादम्बरी। कादम्बरी दो है, कादम्बनी एक कादम्बरी, कादम्बरी और कादम्बनी दो। कादम्बरी क्या है, शराब, कोयल हो जाएगी, शराब और कोयल के लिए। अब फिर बात करें हम कादम्बरी, ये मेघों का समूह के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जिजीविषा और जिगीषा। जिगीषा पूछा गया था। जिजीविषा क्या है, जीने की प्रबल इच्छा, और जिगीषा क्या है, विजय प्राप्ति की इच्छा। ये बहुत सारे वर्ड हैं जो हम जब वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपने नहीं सुनेंगे, तो सभी के विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, जिगीषा। जिगीषा क्या है, विजय प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी। जैसे जिगीषा को हम जीतने की इच्छा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कर्ण, क्या है, कान। कर्ण कान का हो जाएगा। ये वाला जो कर्ण यूज होगा समास का एक भेद है, या कारक में हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम करते हैं। ये वाला कर्ण कान के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो प्रथा शब्द है, प्रथा क्या है, रिवाज हो गया, रीति रिवाज है। प्रथा क्या हो जाएगा, अर्जुन की माता का क्या नाम है, प्रथा। नेक्स्ट हम देखते हैं परीक्षा, जो है बच्चे लिखते हुए गलती करते हैं, तो आज देख लेते हैं परीक्षा जो शब्द है वो क्या क्या इसका अंतर है, इसमें क्या अंतर है वो देखते हैं। जो अगर इस तरह से हम परीक्षा लिखते हैं तो ये जांच के लिए प्रयोग होगा, जांच के लिए। जैसे हम कोई भी पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो वो ये वाला शब्द होता है। जो नीचे वाला जो परीक्षा है, जब छोटे की मात्रा लिखते हैं, वर्तनी में जब हम गड़बड़ कर देते हैं, शुद्धि कर देते हैं वर्तनी करते हुए, तो वहाँ क्या होगा, ये वाला जो परीक्षा है वो कीचड़ के लिए प्रयोग होगा। इसलिए आज से कभी भी ये वाला परीक्षा प्रयोग नहीं करना है, ये वाला करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फन, फण और फेन। फन और फेन, इसमें क्या अंतर है। फन जो होता है वो गुण के लिए आता है, फन क्या, गुण के लिए। ये वाला फण बोले तो सांप के थूथने के लिए जो शब्द है वो फण यूज होता है। फेन होते हैं साबुन के जो झाग बनते हैं ना, झाग होते हैं, वो फेन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें प्राग। प्राग और पारंग दो शब्द हैं। प्राग की बात करें तो ये मकरंद के लिए हो जाएगा। पारंग अगर बात करें चतुर, कुशल, ठीक है, किसी कार्य क्षेत्र में क्या है, कुशल है, तो उसके लिए हम पारंग का यूज करेंगे। यहाँ बात करें जो नेक है और नेकू, इसमें क्या अंतर है। नेक अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे, नेकू हम तनिक के लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए बात है, बात और बात, इनमें क्या डिफरेंस है। बात होती है वार्ता, बातचीत हम करते हैं। बात हवा के लिए हम प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट बात करें बद और बिद की। बद और बिद ये क्या होता है? बद होता है बंधा हुआ, यानी किसी चीज को हम बांधते तो वो बद के लिए प्रयोग है। बिद क्या है? छिदा हुआ। बिद क्या है? जिसे बीधते हैं ना, तो उसके लिए क्या है? छिदा हुआ। जैसे नाक कान जो छीदा जाता है वो बिद होता है, बिदते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे प्रिजन और पर्जन्य जो शब्द होते हैं उनका क्या अर्थ है? प्रिजन जो है हमारे घर परिवार के कुटुंबी के लिए प्रयोग होता है। पर्जन्य क्या है? बादल के लिए हम प्रयोग करते हैं। पर्जन्य बादल के लिए हम प्रयोग करेंगे। नए नए वर्ड हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें चिकुर जो है। चिकुर क्या होता है? केस। आपने नहीं सुना होगा। चिकुर एक शब्द है जो केस के लिए, बाल के लिए प्रयोग करेंगे। चिबुक किसके लिए? ठोडी के लिए हम प्रयोग करते हैं। चिबुक ठोडी के लिए। नेक्स्ट है तक्र और तर्क। अगर आ जाए इनमें क्या है? तक्र बात करें तो ये मट्ठा के लिए हम प्रयोग करेंगे, और तर्क की बात करें तो ये बहस के लिए हम प्रयोग करेंगे। तर्क होते हैं बहस। नेक्स्ट हम बात करेंगे तोषक और ये तोषक, ये इन दोनों में क्या अंतर है? तोषक जो है धैर्य दाता होता है, धैर्य देने वाला। ये वाला जो तोषक है वो रुईदार या गद्दा जो है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के विषय में। देखिए अन्वेषण, अनुसंधान, आविष्कार, इनके विषय में बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन इनमें क्या क्या अंतर है ये हम आज जानते हैं। जो अन्वेषण होता है, अन्वेषण क्या है? अज्ञात वस्तु का पता लगाना। हमें उस चीज का पता नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं? उसका पता लगाते हैं, वो होता है अन्वेषण करना। नेक्स्ट है अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? पहले से उपस्थित वस्तु या स्थान की हमें खोज करनी है। जैसे डिस्कवरी जो शब्द है, जैसे भारत की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, ना कि इन्वेंशन हुई थी। क्या हुई थी? डिस्कवरी। क्या? क्योंकि भारत पहले से एग्जिस्ट करता था, उसके बाद क्या है? उसकी खोज की गई। खोज की गई तो ये किसकी बात है? अनुसंधान की बात की गई है। यहाँ पे अनुसंधान या डिस्कवरी की गई है। नेक्स्ट हम बात करें हैं आविष्कार की। आविष्कार क्या है? किसी नई वस्तु का हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे साइंस में हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, आविष्कार किया जाता है, इन्वेंशन की जाती है। वो क्या है? नई नई चीजों का निर्माण करना है, ठीक है, ये क्या है? आविष्कार है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।